जनून। जनून एक शब्द ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान बताता है या किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसे वह बताता है। कोई भी काम करने का अगर जुनून आपके अंदर है तो आप किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते। बिल्कुल, आज हम धर्मशाला में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर दो व्यक्ति हैं। उनका जुनून देखिए, जुनून किस तरह से है। उन्हें किसी सरकारी तंत्र की जरूरत नहीं, उन्हें किसी सरकारी पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन जो जुनून है प्रकृति के लिए वह यहाँ पर देखना बनता है। जरूर आपकी मुलाकात उनसे हम कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। इस समय धर्मशाला के साथ लगते चील गाड़ी में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये मेरे पीछे जो है ये सर्किट हाउस है। ये वो सर्किट हाउस है जहां पर नेतागण जो है या अधिकारी गण जो है कभी कभी जो है यहाँ पर आते रहते हैं। अगर हम बात करें, कोई मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कोई नेता यहाँ पर आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा महकमा, पूरा का पूरा सरकारी विभाग यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन साथ बात करते हैं सर्किट हाउस के बिल्कुल बाहर की। तो बाहर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक कुछ स्टैचू यहाँ पर बनाए हुए हैं। वो जो वाइल्ड एनिमल है, चाहे हिरन है, उस तरह के स्टैचू यहाँ पर बनाए गए हैं। और उसी तरह जो है यहाँ पर ये एक बगीचा जो है आप देख रहे हैं, इस बगीचे में हम मौजूद हैं। लेकिन बात करें इस बगीचे की, तो इस बगीचे में ऐसा कौन है जो इस बगीचे का रखरखाव कर रहा है? क्या कोई नगर निगम का कोई कर्मचारी है? क्या कोई पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी है? नहीं। इस बगीचे की जरूर आपको हालत दिखाएंगे, कितना सुंदर है, कितना यहाँ पर फूल पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। और वहीं मैंने बात की जुनून की। कि जुनून अगर हो तो उस जुनून वो ये नहीं देखता कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन आप समाज के भले के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते रहते हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और एकदम से हमारी नजर यहाँ पर पड़ी और यहाँ पर हमने देखा दो व्यक्ति हैं धर्मशाला से। देख सकते हैं ये दो व्यक्ति हैं धर्मशाला से और इन दो व्यक्तियों में ऐसा जुनून है कि इन्होंने पिछले 2 से 3 वर्षों में सर्किट हाउस के बिल्कुल सामने का जो पार्क है, जरूर हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इन्होंने पिछले 2 वर्षों से ऐसे काम किए हैं जहां पर इस पूरे जगह को जो है इन्होंने बगीचा तैयार कर दिया है। बात करते हैं हम सरकारी तंत्र की, सरकारी विभाग की। जो कभी ना कभी पर्यावरण दिवस होता है या कुछ अन्य किसी नेता का जन्मदिन होता है तो उस मौके पर जो है जोरों शोरों से वृक्ष लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और प्रकृति के संरक्षण की बातें, डींगे या हम कह दें तो वो मारा करते हैं और बाद में उनका कोई भी ख्याल नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, 2 व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक की अगर हम बात करें तो एक जो व्यक्ति हैं ये नगर निगम से सीनियर क्लर्क रिटायर हुए हैं और एक भाई साहब जो है वह ठेकेदारी करते हैं और यही डीपू बाजार के रहने वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्यों जो है ऐसा जुनून इनके अंदर है और ऐसे जुनून में क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर किया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सिंह ठाकुर है। क्या काम करते थे, कहाँ से रिटायर हुए? मैं नगर निगम धर्मशाला से रिटायर हुआ। कब रिटायर हुए? मैं 2012 का हो गया था। बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों से आप यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, कुछ प्रकृति के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। प्रकृति की बात कर रहे हैं ना जनाब आप, तो ये तो सच जाहिर है, मगर ये जिस मिट्टी से ये जो खुशबू है ना, इसने मुझे एक जुनून दिया है। जुनून ये दिया कि आपके सामने है ये मिट्टी, जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे आज खड़ा करके इतना लायक बना दिया कि मैं कुछ कर सकूं। तो बस अंदर से जुनून है। ये मेरा प्रोफेशनल नहीं है, ये वो अंदर से अभी कुछ साफ सुथरा रखूँ, पर्यावरण साफ करूँ, रोड साफ करूँ, ये वगैरह वगैरह ज़्यादा क्या कहें, आप देख रहे हैं। तो किस किस टाइम आप यहाँ पर पहुँचते हैं, किस किस टाइम आप जो, क्योंकि यहाँ हमने देख रहे हैं कि पूरी घास आपने यहाँ से उखाड़ी हुई है, एक अच्छा पौधे आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं। ऐसा है ना कि मैंने कहा नहीं ये जुनून है। और टाइम का तो हमारे सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने निकल जाता हूँ 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ देता हूँ सुबह 6 बजे से 7 पौने 7 बजे तक। शाम का टाइम है 4 साढ़े 4 बजे आता है। ये भाई साहब भी आ जाते हैं मेरे साथ। तो ये पूरी झाड़ी साफ सफाई करके जहाँ पानी देना है पानी देते हैं, जहाँ को खड़ा करना है, जो भी 6 प्लांटों के फ्लावर वाले प्लांट्स की। ये दूसरे प्लांट है वो फॉरेस्ट वाले लगा रखा है। और ये देखिए वो सामने ये स्ट्रे एनिमल्स के लिए हमने बाड़ भी लगाया हुआ, बाड़ भी लगाया हुआ। तो कोशिश उस सामने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो हमारे गवर्नमेंट ये नगर निगम से जो भी चाहे, हमारी 2 रिक्वेस्ट ये है कि 2 गेट यहाँ और उसको भी कवर कर देना ये अच्छे ढंग से, तो उसको भी हम सुंदर सा पार्क। क्या आपको लगता है कि वो कवर करेंगे? विश्वास तो है, या आप करवा सकते हैं मीडिया वाले, तो आप
एवरीथिंग पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल, आपके लिए तो बिल्कुल नथिंग इज नहीं, मैं कुछ नथिंग इज इम्पॉसिबल आपके लिए है, लेकिन जो हमारे मेरे लिए सरकारी impossible। तंत्र है उनके लिए बड़ी नहीं, चीजें इम्पॉसिबल। अगर नहीं भी होगा तो हम 2 भाई कर लेंगे वो काम भी, आपसे लगवा लेंगे। किसी सुबह को सुबह भी आप लोग आते हैं, सुबह जी, क्या क्या जी, काम करते जी हैं? जी जी। सुबह क्या क्या काम करते हैं जब आप मॉर्निंग वॉक पे आते हैं? देखो जैसे आपने गर्मी के बताया। दिन थे, हमने प्लांट लगाए थे फूलों के, उनको डेली सुबह शाम पानी देना पड़ता था। अब तो तैयार हो गए हैं। कौन कौन से पौधे लगाए हैं आपने यहाँ पे? अब नाम तो मुझे पता नहीं, जैसे आप ये देख लीजिए कौन कौन से हैं वो, और जहाँ से मैंने कलेक्ट किया अब अलग वैरायटी यहाँ पर। गुलाब जी हैं, गुलाब जी वैसे गुलाब के हैं, रोज भी हैं, मनी आओ प्लांट सर, इधर आओ आप। मनी प्लांट जी हैं। तो आप जी सर, क्या नाम है आपका? मैं जीवन कुमार हूँ जी। जीवन जी, क्या कुछ काम वो जो है था, आप वो करते था हैं? जीवन। अच्छा, आप दोनों के नाम? जी, तो देखो क्या इत्तेफाक है, दोनों जो लोग हैं, दोनों व्यक्ति का नाम जीवन है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रकृति को भी एक नया जीवन ये दे रहे हैं। तो जीवन जी बताएं थोड़ा कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं, और ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे आपके मन में आया कि ये चीजें करते हैं? क्योंकि आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय में किसी के पास इतना समय है नहीं, लेकिन वही बात करें जो जिन्हें सैलरी मिलती है उनके मन में ये जुनून नहीं आता, आप लोगों के मन में कैसे जुनून आया? जी सर, बात ऐसी है ना कि जैसे तो मेन शहर के बीच में होता है, वहाँ तो निगम के लोग भी आ जाते हैं, तो ये जरा थोड़ा शहर के बाहर पड़ जाता है, तो यहाँ पे कोई सफाई का ध्यान नहीं रखता है। और सुबह शाम हम मॉर्निंग के लिए जाते हैं, तो जब वो गंदगी पड़ी हुई देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपना शहर है, अपना शहर है, तो फिर उसको हम साफ सफाई भी करते हैं जी। 2 टाइम, एक टाइम सुबह को नालपथरी की तरफ निकलते हैं और शाम को नरगोट्टा की तरफ निकलते हैं जी। तो जो भी रास्ते में जो भी गंद फंद जो भी मिल जाए उसको उठा के अच्छी तरह पैक करके डस्टबिन में डाल देते हैं सर। और जैसे ये आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत इस गार्डन के लिए, जैसे कुछ फूल के पौधे, कुछ औषधीय पौधे हैं जो थोड़े बहुत जहाँ से मिल जाए, कुछ लोग भी देते हैं, तो वो हम यहाँ के उसको उनको लगा देते हैं। तो बस ऐसे सर भी एक अपना शहर है तो अच्छा लगता है कि साफ सफाई और देखने में भी सुंदर लगे। जो आप काम कर रहे हैं, यही काम करने के लिए कुछ लोगों ने अपनी एनजीओ तैयार की हुई है, फिर वो फंड भी लेते हैं वो, लेकिन क्या लगता है कि धरातल पर वो इस तरह से काम करते हैं? या हम वैसे ही बात करते हैं, नगर निगम ने कई ऐसी जगह पे जो है उन्होंने अभियान छेड़े थे, आज से 1 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले इतने पेड़ पौधे लगाए, लेकिन उनके जो बचाव वो कर नहीं पाए। इसका ऐसा है ना, हम नहीं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि ये जुनून है, हम कमर्शियल काम नहीं कर रहे हैं, हम इस धरती की मतलब अपने धरती की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा, अपने मोहल्ले की सेवा कर रहे हैं, और बस इतना का नाम है। अब एनजीओ ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें नहीं, हमें देखो हम खुद पानी लाते हैं वहाँ नीचे से पानी देते हैं पौधे को, घास को साफ करते हैं, तो ये है हमारा। अदरवाइज और वो कुछ पर जो परली तरफ है वहाँ पे भी कुछ हमने पौधे लगाए हुए हैं, जैसे पीपल है, फिर अपना बड़ है, और गेंदे के फूल हैं, हिबिस्कस के फूल हैं, कुछ इस तरह के पौधे हमने परली तरफ भी लगाए हुए हैं। और पर वहाँ पे ये दिक्कत ये है कि एक तरफ से रास्ता खुला है, वहाँ पे तार नहीं लगी, तो कुछ गायें आके वहाँ पे नुकसान करती है, और हमें वहाँ पे बार बार उस जगह को दुरुस्त करना पड़ता है। उसको एरिया को बार बार कर देना हम वहाँ सुंदर सा, इससे भी सुंदर पार्क तैयार कर देंगे। तो हमें तो कभी कभी आपने क्या, जो नगर निगम है या जो अन्य जो विभाग है, क्या उनसे आपने कभी कोशिश नहीं की कि उनसे हम लोग बातचीत करते हैं, उनसे हम मदद मांगते हैं कि वो भी इसमें? नगर निगम के किससे ये से मैंने बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये मैंने कहा वहाँ छोटा सा गेट लगा दिया एनिमल्स के लिए, तो कहता है ना वो तो ऐसा है ना, वो फॉरेस्ट एरिया, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी नगर निगम से रिटायर हुए हैं, तो मुझे भी क्या ये नगर निगम का ट्री ऑफिसर भी है वहाँ वैसे तो ना, मुझे पता है नगर निगम क्या स्मार्ट सिटी के आधार पर तो हो सकता है, तो अगर वैसे नहीं हुआ स्मार्ट सिटी के आधार पे तो होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो रही नहीं, वो तो रही नहीं, पर चलो इतना छोटा सा काम है, वो तो हो सकता है। वो आप जैसे स्मार्ट लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, विभाग की तो हम बड़े दूर की बात है। हमने बात भी की थी सर, जो हमारे यहाँ के हमारे पार्षद वगैरह हैं उनसे भी बात की थी, पर इस बात के ऊपर कोई गौर नहीं होता है, जो भी है बस अपना ही देखता है और अपने हिसाब से चलता है। ऐसा भी आप लोगों ने पहले बताया कि जो जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो सड़कों की सफाई भी आप करते हैं, सड़कों में जो गंद दिखता है वो भी आप लोग उठाते हैं। आप देख रहे हैं, रोड देख लीजिए आप यहाँ से कुणाल पथरी चल जाइए और यहीं से आप सीधा नरगोट्टा की तरफ चल जाइए, तो आपको नीचे मंदिर तक आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। वहाँ पे आपको सड़क के किनारे कोई तो आप 2 लोग ही होते हैं कि और भी आपके साथ? फिलहाल तो हम 2 ही होते हैं। हाँ जी।
अच्छा, तो सुबह शाम कितना कितना टाइम जो है आप रोज का निकाल सर लेते कम हैं? से कम एक डेढ़ घंटा तो करते हैं, दो घंटा कभी तो 2.5 घंटा भी लग एक डेढ़ घंटा तो करते हैं सर। अच्छा, एक डेढ़ घंटा कम से कम आप करते हैं। जी। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, जो युवा हमें देख रहे हैं, उन्हें किस तरह का जो है आप संदेश देना चाहेंगे? सर उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि जैसे कुछ लोग हैं जो बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, जो खाने पीने के बहाने से जो लोग आते हैं और जो हमारे स्पॉट होते हैं बैठने उठने के लिए, वहीं पे गंदगी करके चले जाते हैं। और जैसे वो नीचे एक टी पॉइंट है सर, ये अपना कुणाल पथरी रोड के ऊपर, वहाँ का जो ऑनर है कि शायद ऑनर के बंदे हैं वो, उनको हमने पता नहीं कितनी बार बोला सर यहाँ पे डस्टबिन रखो, यहाँ पे डस्टबिन रखो। बहुत लोग आते, जी, बहुत लोग आते हैं और वहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी होती है, हद से ज्यादा। हमने वहां भी अपने हाथों से सफाई करते हैं सुबह शाम, जब भी टाइम लगे। जब हम सुबह निकले तब भी वहां पे सफाई करके, अगर जब बाय द वे कई बार हम शाम को भी निकलते हैं तो शाम को भी हम वहां पे सफाई करके जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करें तो टूरिस्ट जहाँ आ रहे हैं, जहाँ जी, इनकम उन्हें हो रही है, लेकिन सफाई जो है आपके द्वारा की जा रही है। बिल्कुल जी। सर हमने तो बड़ी उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे डस्टबिन रखो। चलो वो तो छोड़ो सर, मगर बीच में ही जंगल में कुछ ऐसे पॉइंट है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत गंद डालते हैं। वो भी चौमिन जो उल्टा खा पी के वहीं पे, ये नहीं कि उठा के कहीं डस्टबिन में डाल दो, वहीं पे छोड़ जाते हैं। वहीं पे हम, वहाँ पे भी हम वहीं हो सफाई सकता है करते हैं। कुछ शराबी कबाबी भी हो जो वहाँ पर बैठ के। बिल्कुल जी। मैं सच्चाई का जवाब देता हूँ जी। कि नेशनलिटी नहीं है, खत्म हो गई नेशनलिटी, बच्चे से लेकर हम जैसे बड़ों तक। नेशन के बारे में, नेशन, अरे मेरा मल्ला साफ है तो मेरा धर्मशाला साफ है, तो जब तक नेशनलिटी हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बूढ़े नहीं समझेंगे तब तक मैं सकता कुछ नहीं हो सकता। यानी कि समय जो है सभी को जो है अपनी जो देश के प्रति जिम्मेदारी है वह ऐसा कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में, ये नहीं सिर्फ सफाई है, हर एक चीज में, सभी चीजों में। हर सोच में भी, हर एक चीज में सोच। ठीक, तो ये थे हमारे साथ दो जीवन जो प्रकृति को कहीं ना कहीं जीवन दे रहे हैं। और ज़रूर आपको मैं एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगा। ये हम जो है सर्किट हाउस के बिल्कुल बाहर की है, ये जो एक गार्डन है जो हालांकि विभाग द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो विभाग द्वारा जो है उतनी जो है तत्परता यहाँ पर नहीं दिखाई गई। लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं, डिपो बाज़ार के ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद से एक जिम्मा उन्होंने उठाया, जुनून इनके अंदर है यहाँ पर फूल लगाने का, पौधे लगाने का, साफ़ सफाई का। तो सुबह शाम जब भी यहाँ पर वॉक के लिए जब ये आते हैं तो सड़कों पर फैला हुआ कूड़ा इनके द्वारा उठाया जाता है। बगीचा इनके द्वारा यहाँ तैयार किया गया है। ज़रूर आपको जो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं किस तरीके का बगीचा यहाँ पर इन्होंने तैयार किया है। साथ ही साथ जो पशुओं से बचाने के लिए, बगीचे को बचाने के लिए बाड़ भी इनके द्वारा लगाया गया। हालांकि इनके द्वारा ये बात भी की जा रही है कि उनके द्वारा जो यहाँ के पार्षद हैं, जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनसे उन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो है इस तरह का जो है बाड़ या गेट इस तरह का लगाया जाए ताकि इस बगीचे को जो है बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल उस तरफ कोई भी कदम जो है अभी तक उनकी तरफ से दिखाई नहीं दिया है विभाग की तरफ से। तो ये जो दो व्यक्तियों का जो दोनों के नाम जो जीवन है, इनके द्वारा जो यहाँ कार्य किए जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? और इनकी हौसला अफजाई के लिए जरूर आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके आसपास का जगह कैसी है, क्या लोग वहाँ पर इस तरह की जुनून दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि आप भी इस तरह का जुनून रखते हैं और आपके द्वारा भी ऐसे कोई काम यहाँ पर किए गए तो ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें वो वीडियो या फ़ोटो हमें भेज सकते हैं ताकि हम जो है उसे पब्लिश करें, ताकि कहीं ना कहीं जो बात इन्होंने जिम्मेदारी की है, जो हर एक शख्स को अपनी देश के लिए, अपनी भूमि के लिए जो है करनी चाहिए, तो वह हम वीडियो ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से हम ज़रूर पोस्ट करेंगे। फिलहाल ये स्ट्रीम आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिलहाल इस स्ट्रीम के साथ मुझे यानी कि दीपक भारद्वाज को दे इजाज़त। नमस्कार।